वासुदेवाय। मानव जीवन में ये आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कृत्य करे तो कृत्य करने से पहले उस कृत्य के उचित अनुचित धर्म पूर्ण या अधर्म पूर्ण ये कृत्य है या नहीं, इस बात पर विचार कर ले, सोच ले, समझ ले, अपने विवेक का प्रयोग कर ले। और अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो किसी सद्गुरु यानी उस कार्य के विशेषज्ञ व्यक्ति से सलाह लेकर के वो कृत्य करे। अगर वो बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए कोई कृत्य करता है तो बाद में वो ये कह करके उस कृत्य के फल से नहीं बच सकता है कि उसे मालूम नहीं था कि वो जो कृत्य करने जा रहा है वो उचित है या नहीं है, धर्मपूर्ण है या नहीं है, या गलत है। उसको अपनी अज्ञानता, अपनी ना जानकारी का बहाना बना करके वो अपने कृत्य के भोग के फल से नहीं बच सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया अवश्यमेव भोगते कृते फल शुभा अशुभम। जो तुम कर्म करोगे उनका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। शुभ कृत्य का शुभ फल और अशुभ कृत्य का अशुभ फल। इसीलिए वैदिक सनातन धर्म में गुरु की आवश्यकता बताई गई है, गुरु का महत्व बताया गया है। गुरु का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी समस्या पर आपका समाधान कर सके, क्योंकि कहा गया कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कितना भी बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, त्रिकालदर्शी हो, लेकिन गुरु के बिना इस संसार सागर को वो पार नहीं जा सकता है। अब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आ तो गया, लेकिन वहां आकर के किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं। अज्ञान का पर्दा और छाता चला जा रहा है मन मस्तिष्क में। अब वो सोचने लगा कि ये मेरे चाचा हैं, मेरे ताता हैं, ये मेरे दाऊ हैं, ये मेरे फूफा हैं, मेरे मामा हैं, ये मेरे चचेरे भाई हैं। इस छोटे से राज्य के लिए मैं इनका वध करूं, और इनके वध करने से तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि ये खत्म हो जाएंगे तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो कुल में वर्ण संकार उत्पन्न होगा, कुल घातियों का जन्म होगा। और जब अन्य कुल के पुत्र हमारे कुल में जन्म लेंगे तो उनका दिया हुआ पिंडदान पितरों को नहीं मिलेगा, पिंडोदक क्रिया लोप होगी। अरे हम बुद्धिमान होकर के कितना पाप करने जा रहे हैं। अब उधर ये भी है कि मैं युद्ध भूमि में आ गया। अगर मैं युद्ध भूमि में जाता हूं तो ये संसार के प्राणी, आने वाली पीढ़ियां मुझको क्या कहेंगे।
तो वो भगवान की शरण में जाता है, कहता है भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे को आप शिक्षा दीजिए कि इस विषम स्थल में मुझे क्या करना चाहिए। यानी जब व्यक्ति कर्तव्य करने की सोचता है, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आगे बढ़ता है, तो 3 प्रकार की समस्याएं उसके सामने उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अर्जुन के सामने उत्पन्न हुई। पहली समस्या पारिवारिक मोह। अरे ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे फूफा हैं, ये मेरे मौसा हैं, या ये मेरे चचेरे भाई हैं, इनसे तो मेरा ब्लड रिलेशन है, मत है, मुझे इनको नहीं मारना चाहिए, मुझे इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक मोह। दूसरा धर्म के प्रति अनभिज्ञता। अर्जुन कहता है भगवान मैं यह भी नहीं जानता कि युद्ध करना या न करना, इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा हितकर है, कौन सा फायदेमंद है। तो पारिवारिक मोह, धर्म के प्रति अनभिज्ञता और कार्य पूर्ण होने के प्रति संदेह। अर्जुन कहता है भगवान मैं ये भी नहीं जानता कि युद्ध में हम लोग विजयी होंगे या हमारे प्रतिपक्षी लोग विजयी होंगे, युद्ध का परिणाम भी निश्चित नहीं है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तो वो सद्गुरु की शरण में जाता है। सद्गुरु का सुमिरन करते ही सद्गुरु समक्ष प्रकट हो जाते हैं। उचित मार्गदर्शक हमारे पास विद्यमान है, हमें कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब गुरु प्रकट हो गए तब उचित मार्गदर्शन देते हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति कृत्य करता है तो वो इस संसार सागर से पार हो जाता है, उसको कीर्ति मिलती है, यश मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, अर्जुन ने ज्ञान को ग्रहण किया और ज्ञान के अनुसार कर्म किया, तब आज उनकी कीर्ति फैली हुई है और साहित्याचार कीर्ति को ही मोक्ष का परम साधन मानते हैं। वैसे हम जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे, सद्गुरु से सद ज्ञान प्राप्त करेंगे और उस ज्ञान के अनुसार हम आचरण करेंगे, तभी हमारी संसार में जय जयकार होगी, लोक और परलोक में हमारा यश फैल जाएगा और हम सुकृत्यों को भोगेंगे। सिर्फ सद्गुरु कर लेने से कोई किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है और सद्गुरु कर लेने के बाद कर्म करना पड़ता है। इसीलिए कोई भी कृत्य करने से पहले अपने माता पिता या हितुजनों से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। वैसे इस संसार में मनुष्य के 2 सबसे बड़े हितैषी हैं जिनको हम उपेक्षित किए रहते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि हेतु रहित जग जुग पकारी, तुम तुम्हारस